INBC News International News Broadcasting Content. संत सुरक्षा मिशन इंटरव्यू लाइव। सर, आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर आचार्य संतोष दास, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव संत सुरक्षा मिशन। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आज का जो आपने विषय बताया कि गणेशरा जो क्षेत्र में आप हैं, तो क्या उसका सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं? गणेशरा गांव जो है हमारे योगेश पचौरी जी का पैतृक गांव है और ब्रज की पहचान जो है ब्रज के कुंड, ब्रज के वृक्ष, ब्रज के संत, ब्रज के विद्वान और ब्रज के रसिक। इससे ब्रज की गरिमा भी है, महिमा भी है और मधुरिमा भी है। तो उसी ब्रज की गरिमा, महिमा और मधुरिमा को बरकरार रखने के लिए संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पचौरी जी यमुना मिशन के सहयोग से इस कुंड का जीर्णोद्धार का बीड़ा लिया गया है। और मैं ये मानता हूं कि ये कार्य गोवर्धन की तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाया और ब्रजवासियों ने भी लाठी का सहारा दिया, तो सबके सहयोग से जितनी भी धार्मिक संस्थाएं यहाँ ब्रज में हैं, तो सबका सहयोग भी वांछनीय है। संत सुरक्षा मिशन ने अपना संकल्प किया है, संकल्प पूरा करेगा। तो ये गंधर्व कुंड का जीर्णोद्धार, जिसके उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण करके इसका शुभारंभ किया गया है, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी संत सुरक्षा मिशन की यहाँ पर उपस्थित है इस मौके पर। तो आपका शुभ नाम? आचार्य पंडित राजेंद्र। तो ये जो सौंदर्यीकरण आप जो बता रहे हैं संत सुरक्षा मिशन की तरफ से, तो उसमें क्या विचारणीय विषय है? हाँ, आज यहाँ गणेशरा गांव जो कि हमारे इस ब्रज क्षेत्र की एक बहुत अच्छा और प्रसिद्ध गांव है। गणेशरा गांव है। इसमें जो कुंड है गंधर्व कुंड, यहाँ शंकर जी का प्राचीन शिवलिंग है और 5000 वर्ष पुराना है। पाताल तक उसका कोई और छोड़ मालूम नहीं पड़ा है। तो आज संत सुरक्षा मिशन की तरफ से हमारे श्री योगेश पचौरी जी, जो कि इसी गांव के निवासी हैं, उनके संकल्प से और संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके संकल्प से महाराज श्री इनके सहयोग से आज आकर के यहाँ जो वृक्षारोपण हुआ है, कुंड का जीर्णोद्धार, उसका शुभारंभ आज हुआ है। और ये सब देख करके बहुत अच्छा लगा है और हमारे ब्रज को इसकी बहुत आवश्यकता है। कुंड और वन का सुधार। यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए क्या कहना है? यमुना जी के शुद्धिकरण की चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है और उसमें कार्य भी होता है, चल रहा है, लेकिन उसकी जितनी आवश्यकता है उतना काम अभी दिखाई नहीं दे रहा। आवश्यकता बहुत है। इसमें ऐसा लग रहा है कि केवल यमुना मिशन ही नहीं, और भी जितनी भी संस्थाएं सब मिलकर के एक साथ यदि इसमें अपना हाथ बटावें तो और जल्दी काम हो सकता कि किस तरीके से सौंदर्यीकरण का ये जो आपका जो प्रोग्राम है? जय श्री बालाजी की जय श्री राधे राधे, जय श्री संत। आज मैं सबसे पहले मेरे अंतर्राष्ट्रीय महासचिव जगत संतोष दास महाराज जी और जिस सब लोग जो आए हैं, सब में बहुत हमारे करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और जो ये हमारे ये गंधर्व कुंड है, गंधर्व कुंड का संत सुरक्षा मिशन ने ये संकल्प लिया। आज तक कम से कम 2 महीना पहले इस पर इतनी गंदगी और बुद्धि पर खड़ी थी। तुम्हारे सबरे मुख्य चियोर जी थे, इनके गांव में जाकर के मैंने संकल्प लिया। जमुना मिशन से प्रदीप बंसल जी और इनसे मैंने बात कर लिया, तो गंधर्व कुंड का जीर्णोद्धार करवाने के लिए आज एक जो भी वृक्षारोपण हुआ है, उसके लिए हमने संकल्प लिया है संत सुरक्षा मिशन और संत सुरक्षा मिशन वाले
कि इतना काम करा रही है कि मथुरा में कोई भी न सरकार करा पाई न कोई करा पाई। 650 रुपया जो डेंगू की जांच के हुए श्रम सुरक्षा मिशन के पेट पे हुए। श्रम सुरक्षा मिशन ने कोरोना काल में 251 ठोर पर श्रम सुरक्षा मिशन ने हवन करवाई, कोरोना भगा के दिखाया। श्रम सुरक्षा मिशन ने के बाद में जब ये कोरोना के बाद में जब ये महामारी का दौर आया था, इतना बांटा श्रम सुरक्षा मिशन ने के एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ी एक मेरे गांव में लेने आती थी श्रम सुरक्षा मिशन की वजह से। और श्रम सुरक्षा मिशन ने ये कृष्णा और से लेकर के नहीं, और श्रम सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय कार्यालय तक ये जो रोड हुआ है, ये रोड भी एक श्रम सुरक्षा मिशन के पेट पे हुआ है। और श्रम सुरक्षा मिशन हमारा इतना वो काम कर रही है कि जैसे बलराम बाबा के यहाँ 101 लड़की की शादी है हमारे श्रम सुरक्षा मिशन के बलराम बाबा संगठन के कहीं, उनके यहाँ का 101 लड़की की हर साल शादी होती है। हर पर डे डेली 1000-2000 आदमियों का डेली भंडारा होता है। और बलराम बाबा के यहाँ हमारे यहाँ का श्रम सुरक्षा मिशन के बाद हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री गरीबों को दवाई दी जाती है। जो हमारा श्रम सुरक्षा मिशन जो हमारा काम कर रहा है, ऐसे अगर सब सरकार है और वो सब काम करे तो देश का भविष्य ही हमारे का और कोई होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे राधे राधे, जैसे बालाजी की जैसे हमारे जमुना की समस्या है, जमुना मिशन तो बहुत उसमें लगा हुआ है, लेकिन जितनी भी इसमें मिशन लगे हुए हैं, कागजी कार्रवाई तो सारे मिशन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कोई भी भूमि पे उतर करके उस पटल पे आकर के उतना परिश्रम दिखाई नहीं पड़ता। हम फोटोओं तक सीमित रह जाते हैं। यमुना में जाकर के उसको लगाया और फोटो दिए और अपने घर चले आए। हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी उसके बाद नहीं रहती है जब तक हम इसको नैतिकता से स्वीकार नहीं करेंगे, अपना धर्म मान के स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक इसको अपना कर्म नहीं मानेंगे, अपनी आराधना साधना नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी सरकार इसको सुलभ नहीं करा सकती है। इस दिशा में हमारा राष्ट्रीय संत सुरक्षा मिशन और ब्रज सेवा दल ये दोनों ही बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं। इन्होंने पूरा टाइम उस पर दिया है और उसको कर्म भूमि बना करके अपना वहाँ जा करके उस पर अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। ये सारे मिशन इस प्रकार से इसमें सहयोग करने लगे तो निश्चित रूप से जमुना अविरल होगी, निर्मल होगी और सर्वोच्च ग्राह्य होगी और सबके लिए जन जन के लिए प्रिय और ठाकुर के अभिषेक के लिए जरूर उपलब्ध होगा। इसी भावना के साथ ये वाणी हम जैसे नाम क्या है? आचार्य वेद बिहारी जी महाराज, यमुना मिशन के संत सुरक्षा मिशन के जिस तरीके से आपने देखा कि अभी तक कितने साल हो गए और यमुना का वही स्वरूप है और उसमें कोई बदलाव नहीं है, और कितने ही मिशन यहाँ पर बन चुके हैं और कितने ही मंत्री और कितने नेता यहाँ पर काम कर रहे थे अब तक, तो अभी तक यमुना का जो स्वरूप है वो बदला नहीं है। तो क्या उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं? यमुना को सुरक्षित और उसको शुद्ध करने के लिए ये हर व्यक्ति को जन जन के अंदर ये एक भावना होनी चाहिए। हम 4 लोग मिलकर के यदि उसको चाहें कि सफा हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो ऐसा होना मुश्किल है। तो 4 व्यक्ति लेकर के उसके कचड़े को उठाने के लिए लगे हैं और वहाँ 10 व्यक्ति उसी गंदगी को फैलाने में लगे हैं। जब तक हमारे अंदर, सबके अंदर, जन जन के अंदर ये नहीं होगा कि हम कैसे स्वच्छ रखें यमुना को, जब प्रत्येक प्राणी के अंदर ये जुनून होगा कि नहीं, हम यमुना के अंदर गंदगी नहीं फैलाएंगे, यमुना को निर्मल रखेंगे, यमुना को स्वच्छ रखेंगे, यदि ऐसी भावना सबके अंदर जागृत हो गई तो निश्चित ही एक दिन यमुना स्वच्छ होंगी, निर्मल होंगी और उनका जल जो है हम सबके पीने योग्य होगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर वह भावना हो, यमुना को एक देवत्व के रूप में, माँ के रूप में हर व्यक्ति देखे और उसको शुद्ध करने का, उसको स्वच्छ रखने का पूर्ण प्रयास करे। तो संत सुरक्षा मिशन का अभी क्या उद्देश्य है? अभी इस समय संत सुरक्षा मिशन, जहाँ तक मेरा मानना है, संत सुरक्षा मिशन जिस प्रकार से कार्य कर रही है, यदि ऐसे ही हम सब मिलकर के यूथ अपना बना करके हर जो एक मिशन है, जैसे संत सुरक्षा मिशन है, यमुना मिशन है, यदि सब लोग चाहें तो निश्चित तौर से इस कार्य को गति प्रदान की जा सकती है। जहाँ तक संत सुरक्षा मिशन का मानना है, संत सुरक्षा मिशन अपने दायरे में रह करके समस्त कार्यों का समुचित ढंग से निर्वहन कर रही है। जैसे वृक्ष को लगा करके
वायु को हमारे शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। वृंदावन में अगर ज्यादा से ज्यादा हम वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित तौर से वृंदावन स्वच्छ और सुंदर होगा, निर्मल होगा। यही हमारी भावना है, यही हमारी कामना है। आपका शुभ नाम? मैं नितिन भारती संत सुरक्षा मिशन के माध्यम से मैं अपने भाव के द्वारा ही यमुना जी के लिए कह सकता हूँ और मेरी यही प्रार्थना है। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, यमुना का किनारा हो और चंचल धारा हो, बाहर आस रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। वृंदावन वास वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी, जो जन जाए के स्नान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे, संत मुनीन गुनी मनमानी, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी के लिए यही मंगल कामना, यही शुभकामना कि जल्दी से जल्दी सभी का ये प्रयास सफल हो और यमुना जल पीने लायक ठाकुर जी के अभिषेक के योग्य बन जाए। जय जय यमुने महारानी। एडिटर चतुर्वेदी, you are watching INBC